अब उधर छोड़ो। अभी जैसे हमने कल आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, कि ट्रांजिस्टर के बारे में हमने आपको टेस्ट करना बताया था कि आप ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करोगे। इसमें भी हमने आपको क्या बताया था, एमीटर, बेस और कलेक्टर पहचान करना। उसमें क्या था कि अभी आपको मैंने थ्योरी में कराया था कि ट्रांजिस्टर दो टाइप होते हैं, एक तो पीएनपी है, एक एनपीएन है। तो आप हमने कल आपको एमीटर बेस कलेक्टर इसलिए पहचान करना सिखाया क्योंकि उस प्रैक्टिकल में आपको एमीटर बेस और कलेक्टर ही पहचानना था। आज के प्रैक्टिकल्स में आपको क्या पहचानना है, इसके जो टर्मिनल होते हैं पीएनपी और एनपीएन, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचान करना है और इसमें देखना है कि अगर पीएनपी या एनपीएन में कब ये फॉरवर्ड बायस होता है, कब ये रिवर्स बायस में है। मतलब जहां पर आपको की सप्लाई वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस कम दिखेगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिखेगा या ओपन की तरह दिखेगा। ओपन का मतलब वो एल लिखा होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ट्रांजिस्टर के बारे में दो चीज और ध्यान से सुनो। जैसे ट्रांजिस्टर के बारे में बोला जाता है कि ये शॉर्ट है और ओपन है। दोनों का मतलब क्या है कि वो खराब ही है, बट शब्द क्या है, अलग अलग। एक शॉर्ट है, एक ओपन है, लेकिन मतलब भी दोनों का अलग ही होता है। अगर शॉर्ट होता है, जैसे मान लो कि ये एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें मैंने ऐसा माना कि ये बीच में क्या है, बेस है, एक साइड एमीटर है, एक साइड क्या है, कलेक्टर है। तो इसके बीच में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ज्यादातर हम जो इनपुट सप्लाई देते हैं वो कहाँ देते हैं, बेस पे देते हैं। आउटपुट सप्लाई कहाँ लेते हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच। लेकिन अगर वो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, ध्यान से समझ लेना, अगर आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो वो क्या करेगा कि उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने इनपुट दिया इसमें, बेस में, और हम एक निश्चित और जितना हमें जरूरत था उतना आउटपुट हम किसके लेते हैं, एमीटर और कलेक्टर में। लेकिन अगर आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो वो किसी भी डायरेक्शन को नहीं फॉलो करेगा, वो आपको एक ज्यादातर आउटपुट वो करंट बढ़ा के दे देगा। इससे आपकी पूरी सर्किट क्या होती है, खराब होती है। लेकिन ध्यान से समझ लो, जैसे अगर ऐसा मानो कि इसके बीच में एक लेयर होता है, वो क्या करता है, जो आप जैसे इनपुट सप्लाई देते हो वो लेयर क्या करता है, उसको रोकता है, फिर बाद में आपको आउटपुट देता है। तो अगर वो ट्रांजिस्टर अगर आपका शॉर्ट होता है तो वही लेयर क्या हो जाता है, टूट जाता है, और क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई उसमें करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। लेकिन अगर आपका ट्रांजिस्टर ओपन है, ओपन ट्रांजिस्टर है, तो आपको एक साइड पे कुछ भी नहीं देगा। मतलब अगर हमने बेस पे क्या किया, इनपुट दिया, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में जहां हमें आउटपुट लेना है वहां पे आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो आपको दोनों बातें समझ में आई, शॉर्ट और ओपन की, ठीक है। अभी हम आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है कि अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या है, इतने सारे ट्रांजिस्टर रखे हैं, उसका नंबर इस पे लिखा होता है। वो मैंने आपको कल बताया था कि नंबर इसके ऊपर लिखा है। तो आपको वो ट्रांजिस्टर का नंबर लिखना है, और उसमें वो पीएनपी है कि एनपीएन है वो देखना है। तीसरा काम क्या करना है, उसमें आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। तो वो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे और उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इतनी बातें आई समझ में। और एक चीज ध्यान देना, अगर आपको एक ऐसे पता चलेगा कि ये मेरा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि ओपन है, तो वो पता कैसे करते हैं, किसी भी एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, जैसे हमने एक टर्मिनल को क्या किया, फिक्स किया, उसके बाद हम दो टर्मिनल को क्या करते हैं, चेक करते हैं। एक साइड वैल्यू कम आती है, एक साइड वैल्यू ज्यादा आती है। अगर ज्यादा आता है तो एमीटर होता है, कम आता है तो कलेक्टर होता है। ये हमने कल के प्रैक्टिकल में किया है। लेकिन अगर आपका डायोड, अरे सॉरी, आपका ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो आपको ये दोनों सिरों पे सेम वैल्यू देगा, ठीक है। दोनों सिरों पे क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। आई बात समझ में। अब हम आपको पीएनपी और एनपीएन का पहचान करने से पहले एक चीज बताते हैं जो बहुत ही जरूरी है। उससे आप क्या करोगे, आसानी से समझ जाओगे कि पीएनपी और एनपीएन क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमेशा इसकी दिक्कतें आती हैं। जरा एक पेंसिल देना। देखो, हमें क्या करना है, अपने पास ट्रांजिस्टर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक तो पी एन पी होगा, दूसरा क्या, एन पी एन। अब ध्यान से देखना, अगर पी एन पी है, क्या है, पी एन पी, तो एन का मतलब क्या है, निगेटिव। एन का मतलब निगेटिव, और पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें आप क्या करोगे, एक बार जैसे ये मल्टीमीटर है,
मल्टीमीटर है, इसमें एक सिरा प्लस है, एक सिरा क्या है, माइनस है। ये प्लस का है, ये क्या है, माइनस का है। तो अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हो तो एन एन क्या है, बीच में है, मतलब एन क्या है, निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है निगेटिव का, उसे आप बीच में फिक्स करो और दोनों साइड चेक करो। अगर आपको वैल्यू आता है तो वो क्या है, पीएनपी। मतलब ये निगेटिव कहाँ हो गया, बीच में, और ये दोनों पॉजिटिव कहाँ हो गए, किनारे किनारे। जैसा कि इधर आपको लिखा हुआ है पीएनपी। आई बात समझ में। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आप क्या करोगे, ये जो टर्मिनल है मल्टीमीटर का जो प्लस है या रेड प्रोब है, उसको क्या करोगे, बीच में फिक्स करोगे और किनारे के माइनस को करोगे, मतलब इसका जो ब्लैक वायर है, ठीक है, इसको क्या करोगे, दोनों साइड चेक करोगे। अगर आपको वैल्यू आती है तो एक साइड, एक क्या है, पीएनपी है, दूसरा क्या है, एनपीएन है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना पीएनपी और एनपीएन पर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है कि एनपीएन है कि पीएनपी है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सेम इधर मल्टीमीटर को ऑन करो, डायोड मोड में सेट करो और कोई भी एक ट्रांजिस्टर उठा लो। अब प्रैक्टिकल का जब टेबल करना होगा तो आप इसका नंबर देख लेना और दोनों साइड से रेजिस्टेंस को उसमें नीचे कर लेना। मैं आप एक दिखा देता हूँ। अभी जैसे मान लो, अभी हमें ये नहीं मालूम है पीएनपी है कि एनपीएन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके किसी एक सिरे को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। मान लो ऐसा मैंने मान लिया कि ये क्या है, एनपीएन नहीं, ये पीएनपी माना, क्योंकि मैंने ब्लैक वाले को क्या किया, बीच में फिक्स किया है, ठीक है, इधर किया। अभी आप इन दोनों को किनारे किनारे पे चेक करो, कुछ आ रहा है, एक वैल्यू आया, इधर देखो आ रहा है, इधर देखो और इधर भी देखो, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है। मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, क्योंकि मैंने ये ब्लैक वाले को बीच में फिक्स किया और दोनों साइड पे मैंने चेक किया। देखो इधर फिक्स किया, ध्यान से देख लो, इधर लगाया, वैल्यू शो हो रहा है मल्टीमीटर में, देखो, और दूसरे साइड लगाया तो वैल्यू शो हो रहा है। मतलब ये क्या है, पीएनपी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको उल्टा करके देता हूँ, इसी ट्रांजिस्टर में मैं दूसरा कर देता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे नहीं मालूम, ऐसा मैंने मान लिया कि ये क्या है, एनपीएन है, तो मैंने क्या किया, इसको बीच में फिक्स किया, इस साइड लगाया, वैल्यू आया, नहीं आया, इस साइड लगाया, नहीं आया। तो आपको समझ में आया पीएनपी और एनपीएन के बारे में, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल में जो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू शो हो रही है, वही वैल्यू आपको प्रैक्टिकल बुक में लिखना है, ठीक है। अब एमीटर, बेस और कलेक्टर का पहचान करना मैंने कल आपको सिखाई दिया है, ठीक है। सेम यही है, जिधर पे वैल्यू ज्यादा आती है वो एमीटर है, जिधर पे कम आती है वो कलेक्टर है, बीच का बेस है। आपको ज्यादातर बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग और बेस और एमीटर के बीच में रिवर्स बाइसिंग और बेस और कलेक्टर के बीच में, ऐसे करके आपको चेक करना है, ठीक है, कि कहाँ पे वैल्यू, जिधर वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम दिखेगी वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा दिख जाएगी वो क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो आपको आ गया समझ में, चेक करने आया पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है।